नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश और दुनिया भर के समसामयिक मुद्दों के बारे में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली घटना पर चर्चा करेंगे, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक हैरान करने वाली घटना है। देखिए, जो यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके अंडर में ऐसी घटना हुई है कि पाकिस्तान के एक शीर्ष कूटनीतिक अधिकारी को, जो एक एम्बेसडर भी थे, अमेरिका में एंट्री करने से रोक दिया गया और उन्हें लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया है। और यह घटना तब हुई जब उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज और वीजा भी मौजूद था। यह घटनाक्रम पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार इसे एक गंभीर अपमान मान रही है और पाकिस्तान में जो मीडिया है और उसने इसे एक ग्लोबल एम्बरेसमेंट और ग्लोबल शेम के रूप में कवर किया है। आज के वीडियो में हम इस घटना की गहराई से चर्चा करेंगे। क्या ये एक राजनीतिक संदेश था? क्या अमेरिका ने ये जानबूझकर किया? और डोनाल्ड ट्रंप के तहत क्या पाकिस्तान पर और भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो पूरा डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए, जो इंटरनेशनल मीडिया है, ग्लोबल मीडिया है, इस खबर को बड़ी प्रमुखता से कवर कर रही है कि मेजर एम्बरेसमेंट फॉर पाकिस्तान, यूएस डिनाइज एंट्री द इस्लामाबाद एनवॉय। इस्लामाबाद के जो एनवॉय हैं, उनको यूएस ने एंट्री करने से डिनाई कर दिया है और ये एक मेजर एम्बरेसमेंट का विषय बन गया है पाकिस्तान के लिए। हालांकि उनके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, वीजा थे, लेकिन फिर भी उनको क्यों रोक दिया गया है? तो देखिए, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जिसको ग्लोबल एम्बरेसमेंट के रूप में माना है पाकिस्तान के लिए। तो देखते हैं, आइए चलते हैं मैप पर। देखिए, ये है इंडिया और इसके पास ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो राजदूत हैं के एहसान वागन, और जो तैनात हैं तुर्कमेनिस्तान में, वो गए थे छुट्टी मनाने के लिए यूएसए। तो यूएसए के एयरपोर्ट, जिसको लॉस एंजलिस एयरपोर्ट भी कहा जाता है, वहाँ पर इनको रोक दिया गया। उसके बाद में इनको वहीं से डिपोर्ट कर दिया गया है। तो के एहसान वागन पाकिस्तान के तुर्कमेनिस्तान में राजदूत थे और उनका कूटनीतिक कैरियर बहुत ही सफल रहा है। वे पहले नेपाल में पाकिस्तानी दूतावास में सेकंड सेक्रेटरी और लॉस एंजलिस में भी डिप्टी काउंसलर जनरल के रूप में काम कर चुके थे। उनका अमेरिका में यात्रा करने का उद्देश्य मात्र व्यक्तिगत छुट्टियां मनाना था। उनके पास सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी थे। इसके बावजूद जब वॉगन लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पहुंचे तो अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें एंट्री करने से मना कर दिया। उनके पास एक वैध वीजा और पूरी जो कानूनी यात्रा प्रक्रिया के दस्तावेज होते हैं वो थे, फिर भी उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। यह घटना पाकिस्तान के लिए एक गंभीर अपमान बन गई है और अब पाकिस्तान सरकार ने यूएस गवर्नमेंट से इसका स्पष्टीकरण भी मांगा है। इतिहास में यह पहली बार नहीं है कि किसी देश के कूटनीतिक प्रतिनिधि को डिपोर्ट कर दिया गया हो, लेकिन ये घटना पाकिस्तान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान के जो टॉप डिप्लोमेट हैं, उनको इस तरह से डिपोर्ट किया जाना एक बेहद अपमानजनक घटना है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार ने इस मामले में कोई भी क्लियर बयान जारी नहीं किया है। पाकिस्तान का पासपोर्ट भले ही दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट नहीं हो, लेकिन एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का दर्जा पूरी तरह से अलग होता है। और जब पाकिस्तान के एक वरिष्ठ जो अम्बेसडर हैं, राजनयिक हैं, को इस तरह से बिना किसी स्पष्टीकरण के डिपोर्ट किया जाता है, तो यह न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस घटना को बहुत बड़े संकट के रूप में देखा है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्रा की घटना नहीं थी, बल्कि यह पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान पर एक सवाल खड़ा करती है। अब पाकिस्तान के कूटनीतिक हलकों में ये चर्चा हो रही है कि क्या अमेरिका भविष्य में पाकिस्तान पर और भी सख्त प्रतिबंध लगा सकता है। अब बात करें डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है उसके बारे में, तो ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल में उन्होंने कई मुस्लिम देशों पर ट्रैवल बैन लगाए थे, यानी यात्रा प्रतिबंध लगा दिए थे। उस वक्त पाकिस्तान को उस लिस्ट में नहीं रखा गया था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का पाकिस्तान के खिलाफ नीतिगत रूख अब बदल सकता है,
पाकिस्तान पर संभावित यात्रा प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान के नागरिकों के लिए यूएस में एंट्री पर कड़ी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप प्रशासन इस बार पाकिस्तान को एक ऑरेंज कैटेगरी में रख सकता है, जहां केवल उच्चतम अमीर वर्ग के पाकिस्तानी नागरिकों को ही यूएस जाने की अनुमति होगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर अमेरिकी सरकार पाकिस्तान पर सख्त प्रतिबंध लगाती है तो इसका क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले पाकिस्तान के कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, खासकर उन पाकिस्तानी नागरिकों पर जो संयुक्त राष्ट्र की बैठक या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए अमेरिका जाने की योजना बना रहे हों। इसके अलावा दुनिया भर में ये सवाल उठ सकता है कि क्या यूएन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को यूएस जैसे देश में होस्ट करना चाहिए, जहां यात्रा प्रतिबंधों और कूटनीतिक असहमति की स्थिति हो सकती है। तो दोस्तों, ये घटना न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को लेकर अपने रुख को और सख्त करेंगे? क्या पाकिस्तान भविष्य में यूएस के साथ अपनी कूटनीतिक रणनीतियों पर फिर से विचार करेगा? इन सवालों के जवाब तो अब समय ही देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।